हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस जोन से यदि आप रेलवे का अप्रेंटिसशिप फॉर्म भरते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का ज़्यादा चांस है। तो सबसे पहले हम आपको एडवाइस देंगे कि आप वेस्टर्न रेलवे से भरिए, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे में फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट तक मेरिट लिस्ट जारी होता है। क्योंकि अदर डिवीज़न जो भी है, कुछ जैसे मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे ही है, ईस्टर्न रेलवे एक ही बार फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करता है, उसके बाद डीबी के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है। तो आप वेस्टर्न रेलवे से यदि अप्रेंटिसशिप का फॉर्म डालते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा चांस है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम आने का चांस है। यदि आपका क्या बोलते हैं हाई स्कूल और प्लस ITI मिला के आपका 79-80 प्लस रहता है तो समझिए आने का चांस है। और फिलहाल इस टाइम तो आप देख ही रहे हैं कि 80 प्लस ही मेरिट जा रहा है कहीं भी किसी भी जोन का। तो आप वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा आप SWR साउथ वेस्ट रेलवे से भी भर सकते हैं, क्योंकि उधर लड़के थोड़ा कम भरते हैं क्योंकि वो दूरी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप साउथ वेस्ट रेलवे में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जहाँ पे जिस जोन में मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होता है उस जोन में आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका चांस ज़्यादा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट तक आपका नाम आ सके। ऐसे जोन में मत ट्राई कीजिएगा कि जैसे मैं एक ही मेरिट लिस्ट जारी करता हूँ, दोबारा बच्चे उतना सीट पे पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन दोबारा मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता, उसके जगह पे फिर नया वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का रिलीज कर देता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचिएगा। और दूसरा बात रहा कि अप्रेंटिस के दौरान कई लोग ये भी पूछते हैं कि कहाँ से अप्रेंटिसशिप मतलब करें तो बढ़िया रहेगा, वर्कशॉप में मिल जाए तब या किसी पिट लाइन में या अदर जगहों पे। तो हम आपको बताएंगे कि यदि आप वर्कशॉप में करते हैं तो फिलहाल ठीक है, यदि ओपन लाइन में मिल जाता है तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, क्योंकि ओपन लाइन में आपको पर डे ट्रैवल करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म स्टेशन या अदर चीज़ों में आपका रहेगा। कोई फिक्स जगह नहीं है कि आज आपको यहीं काम करना है, आज आप यहाँ काम कर सकते हैं, कल दूसरे जगह भी आपको भेजा जा सकता है। तो इसलिए यदि आपको वर्कशॉप मिल जाता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। वो वर्कशॉप भले ही मान लीजिए कोचिंग का हो या लोकोमोटिव का हो, कहीं किसी वर्कशॉप में क्या होता है कि जो भी कोच होते हैं उनका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। किसी वर्कशॉप में जो हमारे लोकोमोटिव होते हैं, मतलब जो डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, उनका रिपेयरिंग का काम होता है। जैसे में आप लिलुआ भी चले जाएंगे तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। ICF के भी कोच पहले बनते थे, अब फिलहाल बंद हो गए हैं। तो अधिकतर जगह पे LHB कोच का भी निर्माण किया जाता है। तो आपको यदि किसी वर्कशॉप में नए कोच बनते हैं उसमें भी आपका काम मिल जाए तब भी बढ़िया है कि आपको ज़्यादा दौड़ने वाला दिक्कत नहीं रहेगा। तो आप यदि आपको वर्कशॉप मिल जाता है तो बढ़िया है। ओपन लाइन में आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। आप यदि आपको मतलब आप ज्वाइनिंग के समय पे अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ काम करना पसंद करेंगे तो आप बोल दीजिएगा वर्कशॉप में, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय पे हमारे साथ के कुछ लड़कों को दिया गया था। जैसे कि मान लीजिए TL में ट्रेन लाइटिंग का जो काम है तो किसी को वर्कशॉप में भेजा गया, किसी को स्टेशन पे लग गया है कि उनके अंडर 2-3-4 स्टेशन आते हैं, उनका जो भी लाइट फैन वगैरह है उसमें मेंटेनेंस का काम वो देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई काम फिक्स नहीं होता है कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है या स्टेशन जाना है, जहाँ पे काम आ जाएगा वहाँ पे उनको जाना पड़ता है। हम लोग का क्या है कि टाइमली हम लोग आते हैं 9 बजे और 5 बजे तक हम लोग का छुट्टी कर दिया जाता है। तो हम लोग का टाइम फिक्स भी है, उन लोग का टाइम नहीं है कि कब कहाँ अर्जेंट पड़ जाए, अर्जेंट में भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको वर्कशॉप यदि मिलता है तो बढ़िया रहेगा। और हम बताएंगे आपको कि क्या बोलते हैं वेस्टर्न रेलवे का जो बात कर रहे थे उसमें क्या होती है कि सीटें ज़्यादा में आती हैं, जैसे 4000-5000 सीट ऐसे करके आता है, तो उसमें चांस ज़्यादा रहता है। तो आप वेस्टर्न रेलवे से ही फॉर्म भरिएगा। और रही बात दूसरी कि अदर अप्रेंटिसशिप से या ITI से या रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और अभी आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछिएगा, क्योंकि हम अप्रेंटिसशिप फिलहाल ईस्टर्न रेलवे के सियालदह जोन से कर रहे हैं। तो जो भी हम आपको बातें बताएंगे वो बिल्कुल सटीक एवं सही जानकारी देंगे, क्योंकि हम खुद का अपना मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब चलाने के चक्कर में या यूट्यूब के चक्कर में हम आपको कहीं सुनी बातें सुना दें, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम हम करेंगे हमसे खुद का जो भी पर्सनली एक्सपीरियंस होगा वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि हाँ अप्रेंटिस के दौरान ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो स्टाइपेंड से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यदि और भी जानकारी आपको चाहिएगा तो वीडियो पड़ा है, आप दे सकते हैं। और भी अदर नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहिएगा कि हमको इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक पे आपको नया वीडियो बना के उसका पूरा विस्तार रूप से आपको समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।